उसको सजा हुए सर। बेटी को इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा कि इन्होंने भी देखा किसी के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे और होते तो वो भी तोड़ देते कि और मेरे को प्रशासन से यही बोलना है कि इनसे सजा दे कि दोबारा जो भी सोचे ऐसा करने के लिए तो इनकी रूह काटनी चाहिए। बिल्कुल। देख, कब्र में जाने के लिए है ऐसे लोगों को तो मसाला डाल के मारना चाहिए, लोग के इनके आंखें भी निकालना चाहिए। ऐसे एरिया में रखना ही नहीं चाहिए। फांसी उसकी सजा मिलना फांसी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुई कि ऐसी घटना घटित हुई विरार के इस अन्नापाड़ा के इस इलाके में, जिसको सुनने के बाद में ये पूरा इलाका अब अपने बच्चियों को और अपने परिवार को महफूज करने के लिए पूरी तरह विचार करने पर विवश है। एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ पर एक महिला को, जब इसी दरवाजे के अंदर 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति एक 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, इसी दरवाजे में एक सुरंग के सहारे, ये छोटा सा छिद्र आपको दिख रहा होगा, इसी छिद्र से देखा गया, तब मालूम पड़ा कि अंदर कोई अभद्र और अश्लील हरकत चल रही है, जिसका बार बार जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। समझता नहीं कि ठीक है, लेकिन फिलहाल उस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया। जब यहाँ के स्थानीय युवकों को इस बुरी बात की जानकारी यहाँ की महिलाओं ने दी, दरवाजा खोला गया, बुजुर्ग को बाहर लाया गया, फिर उसको जिस तरीके से रास्ते में ले जाते वक्त मुंह काला किया गया, आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ के जनता का और यहाँ के युवाओं का आक्रोश है कि अगर ऐसी हरकतें होंगी तो किस प्रकार से वो आक्रोश बचेगा, क्योंकि हमारी बच्चियां छोटी हैं, तमाम तरह की इस तरह घटनाएं सामने आती। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुजरिम को यानी आरोपी जो है उसको जेल की सलाखों में भेज दिया है। लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो उस समय जिस समय उपस्थित थे, उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ घटना थी, आइए हम बातचीत करते हैं। उनकी माता जी हैं, उनसे कुछ करने का प्रयास। माँ को लेके आए थे। क्या नाम है? ठीक है, क्या क्या कुछ हुआ था और क्या कब मालूम पड़ा? खाना पका रहे थे तो हमारी बाजू वाली देखे तो मुझे आवाज मारे, बुलाए, बोले आप जल्दी से आ जाइए भाभी, आपको दिखाती कुछ। मैं आई तो वो दोनों तीनों भाभी लोग भी देखे और मैंने भी देखी उसको। आपकी मांग क्या है? उसको सजा हुए सर। बोलो मेरी बेटी को इंसाफ मेरे बेटी को इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले उस जब माँ को पुकारा, बुलाया उस बच्ची की, उनसे बात की। सबसे पहले 2 मिनट देखा था। सबसे पहले जो देखे थे अभी सारा हाँ ठीक है, तो आपको बताया गया फिर? हाँ, वो मेरे को बताए थे तो फिर मैंने देखा। आपने भी देखा? हाँ, मैंने देखा, फिर इन्होंने भी देखा तो बच्ची के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। फिर मैंने उनकी मम्मी को बुला के देखा। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों से? क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों? ताकि आगे भविष्य में ऐसी हरकत हाँ, दोबारा और भी दोबारा महिलाएं, कोई बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और भी महिलाएं यहाँ पर मुझसे बात करती। त्रिवेणी जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से घटना घटित हुई? इस तरह के माहौल में छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं, अपनी परीक्षा देती हैं और वो पढ़ लिख कर बड़ी हो, घर का नाम रोशन करे, तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन उस तरह की हरकतें होती, क्या कुछ कहना? अभी जो घटना हुई है 5 साल की लड़की पे, जो रेप किस्म का जो हरकत हुई है, जो 60 साल के इंसान ने किया, 60 यानी बुढ़ा बोल सकते हैं। तो अभी उसके मुंह में दांत है कि नहीं वो भी नहीं देखा है। अगर होते तो वो भी तोड़ देते, क्योंकि देखो ये बच्चे हैं, ये अभी का फ्यूचर है। अगर इनके साथ, अगर लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा तो ये बहुत गलत है। और मेरे को प्रशासन से यही बोलना है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे और ऐसी सजा दे कि दोबारा जो भी सोचे ऐसा करने के लिए तो इनकी रूह कांपनी चाहिए। बिल्कुल, रूह कांपनी चाहिए। ऊपर से ये अपने अभी की ये जो लड़कियां हैं, अब ताकि इनको ये पहले महफूज हो ऐसे। के टाइम में था कि लड़कियां घर से बाहर ना निकले, लेकिन अभी बहुत अलग एनवायरनमेंट है कि लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े, उनका जो फ्यूचर है वो डॉक्टर अपना बने, इंजीनियर create बने, करे। पुलिस बने। ये हम उनके लिए ख्वाब देखते। अगर ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे जो बुढ़े कब्र में जाने के लिए है, इनको जो खुजली अभी चढ़ रही है, इनका मिटाना जरूरी है। ऐसे लोगों को तो मसाला डाल के मारना चाहिए। मेरे किसान से तो मसाला डाल के मारना चाहिए, लोग के इनके आंखें भी निकालना चाहिए। जैसा आज हम लोग शिवाजी महाराज के युग में है। शिवाजी महाराज ने सब महिलाओं को, चाहे कौन से भी जात की हो, उनको हमेशा बहन माँ की नजर से ही देखा है। लेकिन
आज ये जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो कौन से भी कास्ट की हो, उन्हें अधिकार है जीने का। अगर ये बाहर के लोग आके, और यहीं का ही रहवासी है, ऐसा भी नहीं कि वो उसके सामने ये बच्चे पल बढ़ रहे, उसकी हिम्मत भी कैसी हुई कि ऐसा। इसका मतलब कहीं न कहीं कड़ी सजा देकर एक सजा, उदाहरण हाँ, सेट करना चाहिए। और मेरा इन सब महिलाओं से यही कहने का मतलब है, अगर तुम लोग के सामने ऐसा कुछ होता है, जिस तरह से कल सब महिलाएं जुड़ी, ऐसे ही सब एक साथ आओ और इन सब चीजों के लिए आगे बढ़कर हिम्मत से आवाज उठाओ। तुम लोग के साथ हम खड़े हैं, तुम्हारे बाल भी बाका नहीं होगा, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। कई बार लोग डर कर कई डरकर बातें दबाने का प्रयास करते हैं, बहुत दबाव आता है कि पुलिस वालों का जो बोलने का लेकिन तरीका, ये बात दबाने वाली नहीं है, बल्कि समाज को एक डर जाते हैं, समाज में हमारी इज्जत जाएगी, समाज में हमारी मतलब बदनामी होगी। ये इससे कोई बदनामी नहीं होती, उल्टा सामने वाले को तुम एक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, और जो ऐसे करने वाले हैं उनके लिए अच्छा मैसेज भेज रहे हो। और हम महिला है, भले हमने बंगड़ी पहनी है, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि किसी के सामने हम झुके, या कोई हमारे सर गर्दन पे तलवार रख के कि हमें बोले ये कर। आज हम इस युग के लेडीज हैं, अगर कोई हमको छू भी देगा तो उसके दांत तोड़ने के ये रखते हैं, हम लोग हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। आप जैसी नारियां हैं तभी नारियों का सम्मान बरकरार है। क्या कड़ी सजा होना चाहिए। होनी चाहिए? सर सजा भी होनी चाहिए, और इनको ऐसे लोग को ऐसे घर मतलब होना चाहिए। ऐसे एरिया में रखना ही नहीं चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, उनका घर से फांसी नहीं लड़की नहीं, बहुत सी लड़की है। क्या नहीं नहीं उन लोग मांग क्या है? हमारी मांग फांसी है, उसकी सजा मिले फांसी। फांसी दो, उसको फांसी दो, आज ऐसा ये भी नहीं जीने का मतलब महत्व मतलब ये है कि सबको ये मैसेज जाए कि महिला कमजोर नहीं है, नहीं है। महिला कमजोर नहीं है। अगर महिला के हाथ में लगे, चाहे वो कोई भी होने दो, चाहे सरकार हो छोड़ेंगे या नहीं हम। प्रशासन हो, हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर महिलाएं साफ तौर पर एकजुट होकर एक ही बात कह रही हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल रात की जो तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस समय भी यहाँ के युवक, यहाँ की महिलाएं पूरी जागरूकता के साथ वहां पर खड़ी थी। समाज में इस प्रकार से हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो सहन नहीं किया जाएगा। इस आवाज के साथ में आप सभी आगे बढ़िए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे माहौल के बाद पुलिस जिस प्रकार से एक्शन में आई है, FIR दर्ज हो चुकी है, अब आगे की उन पर कार्रवाई के लिए क्या कुछ होता है, ये सारी बातें देखने वाली बात। जितनी बड़ी